अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ फातिमा। मैं आपको 9th क्लास की मैथ के ऑल चैप्टर्स प्रिपेयर करवाऊंगी। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3 से स्टार्ट किया था और क्वेश्चन नंबर 4 देखा था, 4 और 5 देखा था हमने लास्ट टाइम। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आई होगी लास्ट लेक्चर में। तो अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। दो वैल्यूज़ दी हुई हैं हमें। ए इज़ इक्वल टू 1 -2 3 4 और सेकंड वैल्यू दी है बी की। बी इज़ इक्वल टू 0 7 -3 और देन 8। ये दो वैल्यूज़ दे दी हैं उन्होंने हमें और इसके दो पार्ट दे दिए हैं कि उनको हमने सॉल्व करके आंसर लेके आना है उनका। और इसका पार्ट नंबर 1 है जो हमने सॉल्व करना है। 3a + 2b। ये पार्ट नंबर 1 हमने सॉल्व करना है। सॉरी, प्लस नहीं है, -2b। ओके, अब सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को। इसके दरमियान में उन्होंने साइन दे दिया हमें माइनस का, तो और 3 और 2 को साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं ए और बी की। 3 और देन ए की वैल्यू साथ मल्टीप्लाई होगी 1 -2 3 4 और देन माइनस, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा और बी की वैल्यू है 0 7 -3 8। ये है बी की वैल्यू। इनको पहले 3 और ये जो 2 है जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 1 3। 3 को हमने 1 बाय 1 ऑल वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब 3 को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 6 और साथ आएगा माइनस। 3 3 9 और 3 4 12 माइनस 2 0 0 7 2 14 3 2 6 और साथ आएगा माइनस 8 2 16। अब इनको माइनस करते हैं। 3 -0 -6 -14 9 -6 12 -16। हमने इनको माइनस कर लिया। अब इनको माइनस करके इनका सॉल्यूशन लेके आते हैं। 3 में से अगर 0 को माइनस करेंगे तो 3 ही आएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन जो है वो माइनस का आएगा, जो बड़ी वाली वैल्यू के साथ है, ठीक है। इनको प्लस करते हैं। 14 में हमने 6 ऐड करने हैं तो 20 बनेगा। ये माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा और 9 में 6 ऐड करने हैं हमने। 9 में जब 6 ऐड करेंगे तो 15 बनेगा। 9 है और 6 7 इधर ले लिया तो 10 बन जाएगा। इधर 5 बच गया और 10 और 5 15 होते हैं। और ये प्लस माइनस माइनस, साइन भी माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू के साथ माइनस है। 16 में से हमने 12 निकालने हैं। 4 -4। तो ये वाली इस क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन किया और इसका आंसर ये आया, ठीक है। अब देन हम क्वेश्चन नंबर 6 का ही पार्ट नंबर 2 करते हैं। इसका पार्ट नंबर 2 है 2a ट्रांसपोज -3b और इसका भी ट्रांसपोज, ठीक है। तो इन्होंने क्या दे दिया हमें कि 2 और 3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है और जब मल्टीप्लाई कर लिया तो इनका हमने ट्रांसपोज लेना है, उसके बाद हमने माइनस करना है, ठीक है। इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। 2 ए की वैल्यू है 1 -2 3 4, इसका ऊपर ट्रांसपोज है फिर -3। बी की वैल्यू है 0 7 -3 8 और इसका भी ट्रांसपोज है। पहले हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 1 2 2 2 4 और साथ आएगा माइनस। 3 2 6 4 2 8 ट्रांसपोज माइनस। 3 को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 0 0 7 3 21 3 3 9 माइनस और 8 3 24, इसका ट्रांसपोज। इसका अब हमने ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज किस तरह लेते हैं, आपने पहले क्वेश्चन किए होंगे इस तरह के। ट्रांसपोज लेने के लिए हम जो रोज़ हैं उनको कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम जो है उनको रोज़ में चेंज कर देते हैं, ठीक है।
अब पहली जो रो है हमारे पास वो है 2 और -4, ठीक है। ये जो पहली रो को हमने कॉलम में लिख देना है। पहली रो क्या है 2 और -4, तो इसको हमने 2 इधर ही लिखेंगे और -4 नीचे लिख देंगे। मतलब रो को हमने पहली रो को कॉलम में चेंज कर दिया है। अब दूसरी रो देखते हैं 6 और 8। दूसरी रो हमारे पास है 6 और 8, इसको हमने नेक्स्ट जो कॉलम है उसमें लिख देना है 6 और 8। ओके, इस तरह हमने इनका ट्रांसपोज दे देना है माइनस। अब नेक्स्ट वैल्यू का ट्रांसपोज देते हैं। ये 0 और 2 21, ये पहली रो है, इसको हम कॉलम में लिखते हैं 0 2 1, ठीक है। और ये -4 2 4, -9 और 2 4 नेक्स्ट कॉलम में लिख दिया, कॉलम बंद कर दिया। अब इनको माइनस करते हैं। 2 -0 6 -9 -4 -21 8 -24। इनको माइनस कर लेते हैं। 2 में से 0 निकालेंगे तो 2 ही बचेगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 9 और 6 इनको ऐड करना है हमने इन दोनों को। एक इधर ले जाएंगे तो 10 बन जाएगा। 10 और 5 15, ऐड करने के बाद 15 आया। ये माइनस माइनस प्लस, बट साइन जो है वो माइनस का आएगा जो बड़ी वैल्यू के साथ है, होगा ये प्लस, ठीक है। 21 में 4 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 25। ये माइनस हो रहा है, साइन भी माइनस का आएगा। 24 में से 8 निकालने हैं हमने, तो ये बनेगा 16। तो ये जो है हमारे पार्ट नंबर 2 का आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 की। ओके, अब हम नेक्स्ट करते हैं। हमारे जो क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट थे जो हमने कर लिए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, उसमें उन्होंने एक ही क्वेश्चन दे दिया है। वो ये है कि इफ़ 2 मल्टीप्लाई, कॉलम में लिख दिया उन्होंने 2 4 -3 a, एक वैल्यू दे दिया, आगे प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 b 8 -4 इज इक्वल टू 7 10 18 और देन 1। ये उन्होंने एक वैल्यू दे दिया और देन कह दिया कि फाइंड करना है हमने ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। इसमें हमने ए और बी की वैल्यू को फाइंड करना है इस इक्वेशन में, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। हम जो सिंप्लीफाई जिस तरह हम पहले करते रहे हैं तो उसी तरह हम सेम करेंगे कि 2 पहले इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। पहले इन दोनों को 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और देन 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6 और 9 2 ज़ा, सॉरी ये ए है, ए को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही आएगा, 2a आएगा। प्लस 3 को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 b ज़ा 3b, 8 3 ज़ा 24 और 4 3 ज़ा 12 इज इक्वल के बाद वैल्यू है 7 10 18 और देन 1, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। 4 + 3 4 + 3 और देन 8 + 3b -6 + 24 2a प्लस ब्रैकेट में -12 मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस कर दिया हमने, और ये एज इट इज़ वही लिख देना हमने, ठीक है। अब देन हमने क्या करना है, इनको प्लस करते हैं। 4 और 3 7, और ये वाली जो है ये वैल्यू प्लस नहीं हो रही क्योंकि 3 के साथ b है, तो ये हमने वैसे ही लिख देना है। 8 + 3b, इनको करते हैं प्लस माइनस माइनस। 24 में से 6 निकालने हैं तो बचेगा 18, और ये वाली वैल्यू भी उसी तरह लिखेंगे 2a, बट ये साइन देखते हैं प्लस माइनस माइनस होते हैं तो माइनस रिजल्ट कर लिखेंगे। और 12 इज इक्वल टू 7 10 18 और 1। अब देखें ये जो है इक्वल के बाद उन्होंने हमें एक वैल्यू दे दी है, ठीक है। तो इक्वल के बाद हमने इनको
एज इक्वल लिखना है, ठीक है। अगर हम देखें पहली वैल्यू, ये पहली वैल्यू है, ये इस वाली साइड की पहली वैल्यू है, और 7 और 7 इक्वल है ना, तो ये इक्वल आ गए हैं। हमने इनको कुछ सॉल्व नहीं करना क्योंकि आगे ये सॉल्व नहीं हो रहे। ये 18 है और ये 18 है, ये भी इक्वल आ गए हैं। तो हमने क्या फाइंड करना है, ओ, ए और बी की वैल्यू, ठीक है। ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, जिस बी की वैल्यू इस इक्वेशन में है और ए की वैल्यू इस इक्वेशन में है। मतलब इस दो इक्वेशन को लेके हमने जस्ट इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इधर हम पहले लिख लेते हैं, पहले 8 + 3b इज़ इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, किस वैल्यू के, ये पहली रो की दूसरी वैल्यू है ना, तो इक्वल के बाद जो वैल्यू है वो देखते हैं। पहली रो की दूसरी वैल्यू 10 है, तो ये वैल्यू 10 के इक्वल है, इधर लिख लेते हैं। और ये जो दूसरी वैल्यू है हमारे पास वो भी लिख लेते हैं, 2a - 12, ये किसके इक्वल है, लास्ट वन वैल्यू, और लास्ट वन वैल्यू 1 है, तो ये हमारे पास 1 के इक्वल है, ठीक है। अब इनको सॉल्व करते हैं। 8 + 3b इज़ इक्वल टू 10, ठीक है। हमने यहाँ से क्या निकालना है, b की वैल्यू निकालनी है। पहले जो 8 है वो हम इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, और 10 के साथ इसको जो प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है तो इसको सॉल्व करेंगे। पहले 3b इधर ही रहेगा, ठीक है, और 10 के उस वाली साइड पे 8 को लेके जाएंगे हम। 8 इधर प्लस का है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो वो साइन चेंज हो जाता है, और ये फिर माइनस का 8 बन जाएगा। 3b इज़ इक्वल टू 10 - 8, माइनस करते हैं, 10 में से 8 को निकालेंगे तो 2 बचेगा, 2, और देन ये b इज़ इक्वल टू 2, और ये जो 3 है, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अगर इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड होगा 2 के साथ जाके। ऑल क्वेश्चन में इसी तरह होता है कि अगर कोई वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो तो इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो उधर जाके वो डिवाइड हो जाती है। तो 3 इधर b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर लेके जाएंगे तो डिवाइड होगा। तो यहाँ पर b की वैल्यू आ गई है 2/3, b की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2/3। अब ये यहाँ से a की वैल्यू भी देख लेते हैं, a की वैल्यू है 2a। अब a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब जो सिंपल वैल्यू 12 है, हम पहले उसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। ये 1 है, ये माइनस का 12 है, उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 12 बन जाएगा। 2a इज़ इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करते हैं तो बनेगा 13, और a इज़ इक्वल टू, ये जो है 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 13 के नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 इधर डिवाइड हो रहा है, ठीक है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो ये आ गई हमारे पास a की वैल्यू 13/2। b की वैल्यू आई है हमारे पास 2/3, और a की वैल्यू आई है 13/2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का जो क्वेश्चन दे दिया, जिसमें हमने a की और b की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो दोनों वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर ली हैं, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लिया। अब लास्ट क्वेश्चन रह गया एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8। अब वो शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने 2 वैल्यूज़ दे दी हैं हमें। a की वैल्यू दे दिया उन्होंने 1 2 0 1, उन्होंने a की वैल्यू दे दी है हमें 1 2 और 0 1, और फिर एक और वैल्यू दे दी है b की वैल्यू दे दी है 1 1 2 0, ये दे दिया b की वैल्यू, 2 वैल्यू दे दिया। और उन्होंने कहा है कि वेरीफाई करना है हमने। वेरीफाई वाले क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिए हैं, तो इधर भी हमने वेरीफाई करना है। उन्होंने 2 वैल्यूज़ दी हैं जिनको हमने इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। जो पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का, वो दिया हुआ है a + b ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज, ये उन्होंने पहला पार्ट दे दिया हमें, ठीक है। अब इनको क्या करना है, लेफ्ट, जैसे हमने पहले भी एक क्वेश्चन में किया था, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। पहले लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है a + b इक्वल टू, ब्रैकेट के ऊपर है ट्रांसपोज, ये लेफ्ट हैंड साइड है। इसको हमने सॉल्व किस तरह करना है, ये मतलब पहले जो ब्रैकेट में जो वैल्यू दे दी है ना उन्होंने हमें a + b, ठीक है, पहले इनको प्लस करना है, और फिर बाद में ब्रैकेट के बाहर उन्होंने ट्रांसपोज मांगा हुआ है, तो फिर उनका हमने जो आंसर आएगा a + b को सॉल्व करने के बाद उनका ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले वैल्यू को पुट कर लेते हैं हम। a की वैल्यू है 1 2 0 1, और प्लस b की वैल्यू है 1 1 2 0, इसका ट्रांसपोज प्लस करते हैं। 1 + 1 2 + 1 0 + 2, और देन 1 + 0, इसका ट्रांसपोज। पहले इसका आंसर लेके आते हैं हम। 1 + 1 कितना होता है 2, आगे 2 + 1 3, आगे 0 + 2 2, और 1 + 0 1, तो इसका ट्रांसपोज लेते हैं।
ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो रो है उसको हमने कॉलम में चेंज करना है। मीन ये कि रोज़ को कॉलम में चेंज कर देना है और कॉलम को रोज़ में चेंज कर देना है। जो पहली रो है उसको हम कॉलम में लिखेंगे। पहली रो क्या है 2 और 3, तो उसको हम 2 और 3 कॉलम में लिख देंगे। पहली जो वैल्यू है वो सेम वही जगह पे आएगी और 3 हमने उससे नीचे लिखना है। मेन ये कॉलम बन गया, ठीक है। और ये जो दूसरी रो है उसको भी इसी तरह हम दूसरे कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारा लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, ठीक है। अब राइट हैंड साइड हम प्रूव करते हैं। राइट हैंड साइड है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये है राइट हैंड साइड। इसमें हमने क्या करना है, पहले वैल्यूज़ को पुट करना है, उसके बाद ए का अलग ट्रांसपोज लेना है, बी का अलग ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। और फिर उनको ऐड करना है। पहले ट्रांसपोज लेना है और फिर उनको ऐड करना है, ठीक है। पहले हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। ए की वैल्यू है 1 2 0 1 ट्रांसपोज प्लस बी 1 1 2 0 बी का ट्रांसपोज। इनको पहले अब ट्रांसपोज ले लेते हैं हम। ए का लेंगे तो पहली रो है 1 2, इसको कॉलम में लिखते हैं 1 2, और दूसरी रो है 0 1, इसको दूसरे कॉलम में लिखते हैं 0 1। इसका ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है। प्लस और ये जो है पहली रो है 1 1, इसको कॉलम में लिख लेते हैं। दूसरी रो है 2 0, इसको दूसरे कॉलम में लिख लेते हैं। अब शायद कुछ स्टूडेंट्स को समझ ना आ रही हो कि रो मैं किसको कह रही हूँ और कॉलम किसको कह रही हूँ। ये जो लाइन पहली होती है ना, इसको कहते हैं रो, और ये जो पहले हॉरिजॉन्टली हमें ये लाइन दी हुई है, ये वाली है रो है, और ये है कॉलम, ठीक है। ये रो है पहली वाली, और ये जो नीचे ऊपर नीचे कट के वैल्यूज़ दी होती हैं ये है कॉलम, ठीक है। रो को कॉलम में चेंज करना है। अब इनको प्लस करते हैं। 1 + 1 0 + 2 2 + 1 और देन 1 प्लस, चलिए अब इनको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 1 + 1 2 2 + 0 2 और 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 बनेगा। 1 + 0 1। राइट हैंड साइड का आंसर आ गया है 2 2 और 3 1। अब इनको कंपेयर कर लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड से। ये लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है और ये राइट हैंड साइड का है। इनको कंपेयर कर लेते हैं। पहली रो में है 2 2, इधर भी 2 2 सेम आया है। ये 3 1 है और इधर भी 3 1 सेम आया है, ठीक है। इट्स मीन डैट कि हमारा जो आंसर है वो राइट है, मतलब लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल आई है, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 3। जो इसका पार्ट नंबर 2 है ना, वो सेम टू सेम फर्स्ट पार्ट की तरह है। जस्ट इधर प्लस है और इधर हमने माइनस लगाना है, ठीक है। तो हम पार्ट नंबर 3 करते हैं अब नेक्स्ट। पार्ट नंबर 3 है ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज़, पूछ लिया उन्होंने कि ये ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक है या नहीं, ठीक है। तो हमने ये वेरीफाई करना है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज है, ये सिमेट्रिक है या नहीं। अब सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक में की डेफिनेशन में उन्होंने एक कंडीशन दे दी है हमें। जो कंडीशन है इसकी वो ये है कि अगर कोई वैल्यू दे दी है, ठीक है, क्वेश्चन है, तो उस जो क्वेश्चन है उसका ट्रांसपोज देने से, ये हमारे पास क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, जो वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है। अगर हम क्वेश्चन का ट्रांसपोज लेने से वो आंसर जो है उसका क्वेश्चन ही आ जाए, वही सेम वैल्यू आ जाए जो जिसका हमने ट्रांसपोज लिया है, इट्स मीन डैट वो वैल्यू जिसका हमने ट्रांसपोज लिया है उसका ट्रांसपोज लेने से वही वैल्यू आ जाए जिसका हमने लिया है ट्रांसपोज। तो ये अगर इक्वल आ जाए तो ये कंडीशन होती है सिमेट्रिक की, ठीक है। सिमेट्रिक की जो कंडीशन है वो उसको हमने ट्रू ये करना है कि ये जो वैल्यू है, ठीक है, इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लेने के बाद इसका जो आंसर है वो उसी सेम वैल्यू के इक्वल आ जाए, तो इट्स मीन डैट ये इक्वेशन सिमेट्रिक है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ठीक है। अब ए की वैल्यूज़ पुट करते हैं। ए की वैल्यू है 1 2 0 1 प्लस ए की अगेन वैल्यू 1 2 0 1 और इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं पहले। 1 2 0 1 प्लस ट्रांसपोज लेते हैं। जैसे हमने पहले लिखा था कि रो को कॉलम में चेंज करना है, ये रो है इसको कॉलम में चेंज करना है, 1 2 लिख देंगे, और नेक्स्ट रो 0 1 है इसको कॉलम में लिखना है 1 और 0। इसको अब हमने ऐड करना है 1 + 1 और देन सेकंड वैल्यू है 2 + 0 और थर्ड है 0 + 2 और लास्ट वन वैल्यू है 1 + 1। अब इनको ऐड करते हैं। 1 + 1 2 होता है, 2 + 0 2 और 2 + 0 2, 1 + 1 2। ये जो हमने इसकी ए प्लस ए का ट्रांसपोज लिया था इसका आंसर आया 2 2 ट्रिपल 4 टाइम 2 आ गया, ठीक है। अब उन्होंने कंडीशन क्या पूछी हुई है कि वैल्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। अब ये देखने के लिए हमें जो हमारा जो आंसर आया, ठीक है, उसका ट्रांसपोज लेंगे और देखेंगे कि ट्रांसपोज है उसी वैल्यू के इक्वल आता है या नहीं आता। इस मीन डैट ये जो हमने इक्वेशन सॉल्व किया है, ठीक है, इसका हमें ट्रांसपोज लेंगे और फिर ये देखेंगे कि ये सेम वैल्यू के इक्वल आता है या नहीं आता।
ठीक है, ए प्लस ए के ट्रांसपोज के इक्वल, जिसका आंसर हमारे पास ये आया। इसका ट्रांसपोज लेते हैं, 2 और 2 ये रो है, इसको कॉलम में लिखना है 2 2, ये दूसरी रो है, इसको कॉलम में लिखना है 2 2। सेम वैल्यूज़ हैं तो इनको रोज़ को कॉलम में चेंज करेंगे, कॉलम को रो में चेंज करेंगे तो आंसर वही आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा इनमें, ठीक है। अगर इसका ट्रांसपोज लेने से भी वैल्यू वही आ रही है, देखिए इट्स मीन डैट कि इसका ट्रांसपोज लेने से वही सेम वैल्यू आई है, तो जो हमारा आंसर आया था, ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे आंसर के इक्वल है ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ठीक है। इट्स मीन डैट ये जो इक्वेशन है हमारी सिमेट्रिक इक्वेशन है, तो ये वेरीफाई हो गया है, ठीक है। कि अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है, पार्ट नंबर इसका 4, पार्ट नंबर 4 करते हैं। जो उन्होंने दिया हुआ है ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। पहले हमने देखा था कि सिमेट्रिक क्या होता है, ठीक है, इक्वेशन को हमने ये वेरीफाई करना था कि वो सिमेट्रिक है या नहीं है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है कि ये इक्वेशन दी है और इसको हमने देखना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। अब इधर भी स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन में उन्होंने एक कंडीशन दी है, वो ये है कि ये जो वैल्यू है ए माइनस ए का ट्रांसपोज, इसका अगर ट्रांसपोज लें तो ये इक्वल आएगा माइनस ए का ट्रांसपोज। इस मीन डैट हमने सिमेट्रिक में देखा था कि ये जो वैल्यू का ट्रांसपोज लेने से उसी वैल्यू के इक्वल आए, ठीक है, वो था सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक में क्या है कि एक वैल्यू है उसका ट्रांसपोज लेने से उसके इन्वर्स के इक्वल आए, इन्वर्स मीन माइनस में आए, ठीक है। तो अब हम इसकी कंडीशन को वेरीफाई करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक है। अब ए की वैल्यू पुट करते हैं 1 2 0 1 माइनस 1 2 0 1, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं पहले 1 2 0 1 माइनस रो को कॉलम में चेंज करना है 1 2 और सेकंड रो है 0 1, इसको दूसरे कॉलम में लिखना है 0 1, ठीक है। ये हमने ले लिया ट्रांसपोज, इसको माइनस करते हैं 1 माइनस 1 2 माइनस 0 और 0 माइनस 2 और देन लास्ट 1 माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 1 क्या आएगा 0, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का तो कट जाएगा, 2 में से 0 निकालेंगे तो 2 में से 0 निकालेंगे इधर तो -2 आएगा, और 1 में से 1 निकालेंगे मतलब एक प्लस का एक माइनस का तो कट जाएगा, 0 आएगा, ठीक है। ये आ गया आंसर। अब हमने कंडीशन देखनी है कि उसका ट्रांसपोज लेने से जो आंसर है वो इक्वल आए उसके इन्वर्स के, उसी वैल्यू के इन्वर्स के, ठीक है। देखते हैं अगर इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है, ट्रांसपोज लेते हैं तो देखते हैं 0 2 पहली रो है तो इसको कॉलम में लिखना है 0 2, और दूसरी रो है -2 0, उसको सेकंड कॉलम में लिखना है -2 0। इसका हमने ले लिया है ट्रांसपोज। अब हमने क्या देखा था कि जो इसका आंसर है वो आए ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ये जो आंसर आए इसका इसके इन्वर्स के इक्वल आए। अब इसका इन्वर्स क्या बनेगा, इन्वर्स मीन जो वैल्यू प्लस में है वो माइनस में हो और जो वैल्यू माइनस में है वो प्लस में हो, 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 सेम टू सेम वही आता है, ठीक है। अब हम देखते हैं 0 0 तो वही आ गया है, यहाँ पे +2 था, यहाँ पे -2 आ गया, यहाँ पे -2 था, यहाँ पे +2 आ गया, मतलब उसका इन्वर्स तो बन गया है ना। तो ये जो हमारा आंसर है वो माइनस ए का ट्रांसपोज के इक्वल ही आया है, ठीक है। इट्स मीन डैट ये जो स्क्यू सिमेट्रिक इक्वेशन है ये वेरीफाई हो चुकी है इस क्वेश्चन पे कि इट्स मीन डैट ये जो हमारा क्वेश्चन है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। अब जो इसके नेक्स्ट पार्ट हैं, इसके ये पार्ट नंबर 4 मैंने करवाया था, 5 और 6 जो पार्ट है वो सेम टू सेम इसी तरह होंगे, जस्ट हमने ये जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का क्वेश्चन है वो ए की वैल्यू से सॉल्व किए हैं, और दैन जो आगे वाले 2 पार्ट है वो बी की वैल्यू से सॉल्व होंगे। बट कंडीशन यही है कि पहले सिमेट्रिक को प्रूव करना है फिर स्क्यू सिमेट्रिक को वेरीफाई करना है, ठीक है। अब मैंने आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशंस बता दी हैं, तो आप अब नेक्स्ट वाला पार्ट बी वाला खुद ईजिली कर सकते हैं। हमारी जो चैप्टर नंबर 1 है मैथ का क्लास 9 का, उसकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.4 एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ठीक है। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।